आज हमारी जो भारत पाकिस्तान का स्थिति है, और ये कभी भी वार की रूप ले सकता है। तो इसका जो भविष्य क्या है, उस युद्ध में क्या होगा? भारत पाकिस्तान की वार के बारे में भविष्य शास्त्र में क्या लिखा है, इसका बारे में नित्य पंचसखाओं में केवल एक ही ग्रंथ है जो भविष्य मालिका पुराण में इसके बारे में रचना है। आप बहुत लोग बहुत प्रचार भी करते हैं, पर भगवान व्यास देव ने एक भविष्य पुराण, एक कल्की पुराण भी रचना की है। उस पुराण में भारत पाकिस्तान की वार के बारे में स्पष्ट रूप में कोई वर्णन नहीं है, पर युग अंत में युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपद होगा, इसका प्रमाण मिल रहा है। पर नित्य पंचसखा में उसको स्पष्ट रूप में भविष्य मालिका पुराण में रचना की है। आज की जो विचार है, कभी वार आगे हो सकता है, इसका टाइम लिमिटेशन कुछ नहीं, कई समय कब क्या होगा उसका भी किसी को पता नहीं है। पर भविष्य शास्त्र में लिखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में छाया युद्ध चलेगा, चाहे ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है, चाहे फाइनेंशियली जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यापार वाणिज्य क्या हो सकता है, चाहे नदियां जल बंटन का कार्य हो सकता है, पर कोई ना कोई वार, छाया युद्ध चलेगा। और जो अभी चल रहा है, पहले से चल रहा था, और आगे इसका स्थिति क्या होगा। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र को हमने अनुध्यान किया, उसमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है जब मीन शनि प्रभाव रहेगा, जिसी समय 2025 मार्च 29 तारीख को मीन शनि का चलन हुआ था। 2.5 वर्ष तक मीन शनि चलन रहेगा, 25 से 27, 25 रहेगा, 26 रहेगा, 27 आधा तक मीन शनि रहेगा। शास्त्र कहता है उसमें उसी समय के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में महाभयंकर युद्ध होगा। और इसको अच्युतानंद जी ने लिखे थे, और अलग पंचसखा जो है उन्होंने भी लिखे थे। तो 25 से 27 के बीच में वार होगा। इसमें किसका लाभ होगा और किसका क्षति होगा, इसका विचार भी शास्त्र में लिखा है। इसमें सबसे बड़ा लाभ होगा सनातन धर्म को। क्यों? सनातन धर्म को लाभ करने वाले मनुष्य का शक्ति नहीं है, पर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मानव सभ्यता के लिए बड़ा कार्य करता है। तो ऐसे विचारधारा में जो वार होगा उसका अंजाम के बारे में भी हम विचार करेंगे। आगे भविष्य क्या है, पर बात ये है 2025 से 27 के बीच में ये फिर दूसरा वार होगा, और 27 से पहले मेरे विचारधारा में 26 तक भी समय हो सकता, नहीं हो सकता, पता नहीं है। 26 के बीच में या 26 से पहले भी ये कार्य हो सकता है। वेरी क्रूशियल सिचुएशन हो के आज हमारी जो भारत पाकिस्तान का स्थिति है, और ये कभी भी वार की रूप ले सकता है। तो इसका जो भविष्य क्या है, उस युद्ध में क्या होगा? देखो, ये जो वार होगा भविष्य शास्त्र में लिखा है पाकिस्तान अकेला युद्ध नहीं करेगा, उनके साथ वो अपना जो 13 मुसलमान कंट्री को शामिल करेगा और चाइना को भी शामिल करेगा। सब मिलके भारत के साथ वार करेंगे, और तुर्की, ईरान ये स्पष्ट रूप में फ्रंट लाइन में हमारी विरुद्ध में वार फ्रंट में वार करेंगे।
तो इसी स्थिति में भारत का भविष्य क्या है, उसको भी हम विचार। भविष्य शास्त्र में लिखा है वार तो होगा, पर पाकिस्तान का पराजय होगा और समय आएगा भारत का विजय विश्व में होगा। और वही वार विश्व युद्ध में कन्वर्सन होके सारा विश्व में एक भयंकर महायुद्ध का शुरुआत करेगा और इसी युद्ध में भारत का विजय होगा और भारत आगे बढ़ेगा। भारत को सब देश विश्व के मानेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत में प्रचलित सृष्टि के आदि धर्म सनातन धर्म सारा विश्व में प्रतिष्ठित होगा। क्योंकि जब धरती पर कोई युद्ध होता है, पंचभूत में परिवर्तन होता है, पंचभूत का विनाश शुरू होता है, तब जानो कोई नई समय की आने की सूचना मिल रहा है। और युग चक्र के गणना के अनुसार कलयुग को 5000 वर्ष भोग होगा, जो गर्ग संहिता और निर्णय सिंधु, मनुस्मृति, भविष्य शास्त्र में इसका वर्णन है। अभी 5126 साल से। तो इसी कारण ये धरती पर युग निर्माण कार्य के लिए और सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करने के लिए ये जो विश्व युद्ध होने के लिए जा रहा है, भारत पाकिस्तान का वार शुरू होने के लिए जा रहा है। एक बार तो हो चुका है और आगे होगा। समय का कोई विचारधारा नहीं, ये इस महीने अगले महीने भी परिवर्तन हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, पर होगा। ये समय कंटिन्यूइंग कर रहा है। इसी स्थिति में अभी जो स्थिति है, जो समय है, जो शास्त्र कहता है, वो समय चल रहा है और वही युद्ध विश्व युद्ध होगा। ये भी तो भारत की जो मनुष्यों का रक्षा कैसे, भारत की भक्तों का रक्षा कैसे होगा, ये भी शास्त्र में लिखा है। भक्त लोग कैसे उद्धार होंगे, भारत का भविष्य के बारे में मैंने बताया। भारत विश्व गुरु बनेगा और ये विश्व युद्ध भारत को विश्व गुरु बना देगा, पर भयंकर युद्ध होगा। क्योंकि ये महासमर होगा, ये समर नहीं महासमर होगा, पर इस समर में भारत के भक्तों का विजय होगा। सनातन धर्म सारा विश्व में प्रसारित होगा और सभी विश्व की मानव सभ्यता सनातन धर्म के जो मूल तत्व हम विचार करते हैं, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, ये तीनों कार्य को सभी भारत और विश्व की मानव सभ्यता पालन करेंगे अपना कर्म में और सनातन धर्म को अपने भी लेंगे। तो इसलिए आगे बिल्कुल वार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वार की आने वाले आपद से रक्षा के लिए सभी को मेरा निवेदन है। हम चाहते हैं मानव सभ्यता में हमारी भारत की जनसाधारण विश्व में जो सनातन को फॉलो करते हैं, जो भविष्य शास्त्र को फॉलो करते हैं, सबके लिए हमारा विचारधारा, तो हमारी एक ही विचारधारा, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप लोग त्रिकाल संध्या करें, हर दिन करें, समय में करें। क्योंकि त्रिकाल संध्या को और कोई ऐसे तत्व नहीं है जिस तत्व से ये जो आने वाले भविष्य आपद से हमारी परिवार, हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। में लिखा है त्रिकाल संध्या जो करेंगे, भागवत जो पढ़ेंगे, जो माधव नाम भजन करेंगे, बड़े बड़े वार से उनको रक्षा मिलेगा, पंचप्रलय से रक्षा मिलेगा, आने वाला विनाश से रक्षा मिलेगा, सिविल वार से रक्षा मिलेगा। ये शास्त्र में लिखा है। त्रिकाल संध्या करने वालों को भगवत कृपा, देवताओं का कृपा प्राप्त है। तो इसलिए जंत्र युग का अवसान हो रहा है, आगे जंत्र युग नहीं रहेगा, मंत्र युग आएगा और मंत्र युग में मंत्र का प्रभाव त्रिकाल संध्या आप लोगों को देवता, साधु संत, मुनि ऋषि बना देगा। और समय हमारे हाथ में, हमने शास्त्र में लिखे 2032 सत्ययुग का शुरुआत होगा और बिल्कुल वही विचारधारा। हाँ, अगर प्रभु जी
का कृपा होगा या प्रभु जी का इच्छा होगा, 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, इसे मैं बता रहा हूँ। पर आप लोग ये अनुमान कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, बिल्कुल ये परिवर्तन होगा। और ये निश्चित हो जाना चाहिए भारतवासियों को, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ वार होगा। इस वार का प्रोटेक्शन के लिए एक तरफ से धर्म, दूसरी तरफ से हमारी देश की राष्ट्र रक्षा का जो नीति अनुशासन और देश की रक्षा के लिए जो आज सिटीजन जो कार्य है सब हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल 100% होने वाला है। रक्षा त्रिकाल संध्या, कर्म देश रक्षा, धर्म रक्षा, दोनों को अगर पालन करेंगे तब हमारी भविष्य, तो हमने बताया भारत विश्व गुरु बनेगा। ये जो विश्व युद्ध होगा, जो पाकिस्तान के साथ वार होगा, इसमें भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत के लिए अच्छा प्रभाव, अच्छा भविष्य लाएगा। और सबसे बड़ा, भारत की जो सनातन परंपरा सारा विश्व में मानव सभ्यता का भी रक्षा करेगा और सभी लोग भारत को सम्मान करेंगे, नमन करेंगे और भारत को फॉलो करेंगे। देश को, भगवान के देश की जो भूमि है उसको भी मानेंगे और भारत के अधीन में सारा विश्व रहेगा। जय जगन्नाथ। और कुछ प्रश्न का हमारी विचार है, पिछले विचारधारा में कुछ प्रश्न आया था, जिस प्रश्न को अभी विचार करेंगे। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।